श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच स्थित एक गुफा में भगवान शिव ने ऐसा कौन सा रहस्य बताया था जिसे सुनकर मृत्यु भी हार गई। आखिर क्यों आज भी हर साल इस गुफा में स्वयं बर्फ से शिवलिंग प्रकट होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस गुफा का नाम अमरनाथ क्यों पड़ा। आइए जानते हैं अमरनाथ गुफा की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, स्वामी आप अजन्मा, अविनाशी और अमर हैं, पर आपके गले में मुंडमाला क्यों है? इन खोपड़ियों का रहस्य क्या है? भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पार्वती, ये सभी खोपड़ियां तुम्हारे ही पूर्व जन्मों की है। तुमने अनेक बार जन्म लिया है, लेकिन मैं सदैव अमर रहा हूँ। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने विनम्रता से कहा, यदि ऐसा है तो मुझे भी अमरत्व का वह महान रहस्य बताइए, जिससे जन्म और मृत्यु का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाए। भगवान शिव जानते थे कि अमरत्व का ज्ञान अत्यंत गुप्त है। यदि यह रहस्य किसी और ने सुन लिया तो सारी सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ सकता था। इसलिए उन्होंने एक ऐसी जगह खोजने का निर्णय लिया जहां उनके और माता पार्वती के अलावा कोई भी जीवित प्राणी ना हो। तब भगवान शिव कैलाश पर्वत से प्रस्थान कर हिमालय की ओर चल पड़ते हैं। यात्रा के दौरान एक एक करके अपने सभी साथियों और प्रतीकों का त्याग किया। सबसे पहले उन्होंने अपने प्रिय वाहन नंदी को एक स्थान पर छोड़ दिया। आज उस स्थान को पहलगाम कहा जाता है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने मस्तक का चंद्रमा उतार दिया। वह स्थान चंदनवारी कहलाया। फिर उन्होंने अपने गले में विराजमान शेषनाग को वहीं छोड़ दिया। आज वह स्थान शेषनाग झील के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र श्री गणेश को एक स्थान पर विराम दिया, जिसे आज महागुणस टॉप से जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हुए भगवान शिव ने पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के परिकात्मक त्याग का संकल्प लिया। जिस स्थान पर यह हुआ उसे आज पंचतरणी कहा जाता है। अब भगवान शिव पूर्णतः निर्लिप्त हो चुके थे, लेकिन उन्हें अभी भी एक चिंता थी, यदि कोई जीव इस रहस्य को सुन ले तो क्या होगा। इसलिए उन्होंने अपने त्रिनेत्र से एक दिव्य अग्नि उत्पन्न की और गुफा के आसपास मौजूद सभी जीव जंतुओं को उस अग्नि में विलीन कर दिया, ताकि कोई भी प्राणी जीवित ना रहे। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती के साथ उस गुफा में प्रवेश कर जाते हैं, जिसे आज हम अमरनाथ गुफा के नाम से जानते हैं। गुफा के भीतर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनानी शुरू की। यह कथा केवल अमरत्व की नहीं, बल्कि आत्मा, ब्रह्म, जीवन, मृत्यु और मोक्ष के परम ज्ञान की थी। कथा सुनते समय भगवान शिव बीच बीच में माता पार्वती से कहते, क्या तुम सुन रही हो? माता पार्वती उत्तर देती, हाँ प्रभु, मैं सुन रही हूँ। लेकिन लंबी यात्रा और हिमालय की शीतल वायु के कारण कुछ समय बाद माता पार्वती को नींद आ जाती है। उधर उस गुफा में एक तोते का अंडा छुपा हुआ था। कहा जाता है कि वह अंडा भगवान शिव की अग्नि से भी नष्ट नहीं हुआ था। उस अंडे से निकला छोटा सा तोता पूरी कथा ध्यान से सुन रहा था। जब जब भगवान शिव पूछते, क्या तुम सुन रही हो? तोता माता पार्वती की आवाज की नकल करते हुए उत्तर देता, हाँ प्रभु। भगवान शिव कथा सुनाते रहे। जब अमर कथा पूरी हुई तब उन्होंने देखा कि माता पार्वती तो सो रही हैं। उन्हें तुरंत ही समझ में आ गया कि किसी अन्य ने यह रहस्य जरूर सुन लिया है। उन्होंने चारों ओर देखा तो एक छोटा सा तोता उड़ते हुए दिखा। भगवान शिव उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। तोता हिमालय से उड़ता हुआ महान ऋषि वेद व्यास के आश्रम पहुंच जाता है। उसी समय ऋषि वेद व्यास की पत्नी जम्हाई ले रही थी। तोता तुरंत ही उसके मुख में प्रवेश कर जाता है। समय आने पर वही तोता महर्षि शुकदेव के रूप में जन्मा। कहा जाता है कि महर्षि शुकदेव जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी और मुक्त आत्मा थे, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव से स्वयं अमरत्व का ज्ञान सुना था। इसी कारण अमरनाथ की कथा में
शुकदेव का विशेष महत्व माना जाता है। एक अन्य प्रसिद्ध मान्यता है कि जब भगवान शिव अमर कथा सुना रहे थे तब गुफा में कबूतरों का एक जोड़ा भी किसी तरह जीवित रह गया था। उन्होंने भी पूरी कथा सुन ली। कथा का प्रभाव इतना अद्भुत था कि वे अमर हो गए। आज भी अनेक श्रद्धालु मानते हैं कि भगवान गुफा के पास दिखाई देने वाला सफेद कबूतरों का जोड़ा उसी अमर जोड़े का प्रतीक है। अमरनाथ गुफा का सबसे बड़ा चमत्कार है यहाँ बनने वाला प्राकृतिक हिम शिवलिंग। श्रावण मास में गुफा की छत से टपकने वाली जल की बूंदें अत्यंत ठंड के कारण धीरे धीरे जमती है और एक दिव्य बर्फ का शिवलिंग बन जाती है। श्रद्धालु इसे भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक मानते हैं। यह शिवलिंग चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ आकार में परिवर्तन करता है, जिसे भक्त अत्यंत श्रद्धा और आस्था से देखते हैं। आज भी लाखों शिव भक्त कठिन पर्वतीय मार्ग, बर्फ, वर्षा और ठंडी हवाओं का सामना करते हुए हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष के साथ अमरनाथ धाम पहुंचते हैं। यह यात्रा केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि श्रद्धा, साहस, त्याग और आत्मिक विश्वास की परीक्षा भी मानी जाती है। श्रोताओं, अमरनाथ की यह दिव्य कथा हमें सिखाती है कि अमरत्व केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा के ज्ञान का नाम है। जो व्यक्ति सत्य, भक्ति, वैराग्य और ईश्वर के मार्ग पर चलता है वही वास्तविक अर्थों में अमर बनता है। अगर आपको अमरनाथ गुफा की अद्भुत और पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत सनातन धर्म की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल टेल्स विद रंजीत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बाबा अमरनाथ, जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव, जय सनातन।